से दूर, खबरों से भरपूर। इस वक्त हम ओखला के नूरनगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हैं। यहाँ हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए कुछ वो बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने नीट में बेहतर परफॉर्मेंस किया है। आज हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि फ्यूचर में उनका सपना क्या है। आप अपना नाम बताएं। अफीफ़ा फ़ातिमा। आप लोगों ने नीट क्लियर किया है नूरनगर के लिए, कितना बड़ा अचीवमेंट है? बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम लोगों के लिए, बहुत खुशी की बात है। क्या क्या सपना है आप लोगों का फ्यूचर में बनने का? मेरा MBBS डॉक्टर बनने का ख्वाब है इंशाअल्लाह। अभी क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? अभी फ़िलहाल ये साल ड्रॉप करने का है, मतलब अगले साल के लिए सोचा है क्योंकि इस साल उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, इसीलिए। क्या क्या वजह रही कि जो परफॉर्मेंस आप देना चाहती थी वो नहीं दे पाई? क्योंकि कोचिंग्स नहीं थी और 11th क्लास में जो लॉकडाउन लगा था उसकी वजह से 11th और 12th बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गई, जिसकी वजह से क्वालिफाई तो कर लिया मगर दे नहीं पाया अच्छे से अपना पूरा बेस्ट। यानी गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिल पा रहा है? जी। आप? मैं भी तो इस साल ड्रॉप लूँगी, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस से ज़्यादा ये हुआ है कि बेसिकली बच्चों को जो है ना बायो में और केमिस्ट्री में अच्छे से, मेरा इस बार ये नहीं था कि मेरा बायो और केमिस्ट्री में अच्छे से नहीं कर पाई थी, उस वजह से मेरा नहीं हो पाया इस साल। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि बायो अच्छे से करनी है और केमिस्ट्री अच्छे से करनी है, और फिजिक्स में जितने ऐसे अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, और इस साल हो ही जाएगा अगले साल में। पर अभी कितना रैंक आया आपका? अभी मेरा 89 लाख है, समथिंग है। आपसे कहाँ चूक हुई? मेरी फ़िज़िक्स थोड़ी ख़राब है, न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होती है मुझे, तो फ़िज़िक्स की कोचिंग्स नहीं थी मेरी, इस वजह से फ़िज़िक्स में मेरा कम स्कोर हुआ है। बाकी बायो में और केमिस्ट्री में सही हुआ है मगर फ़िज़िक्स में अच्छा स्कोर नहीं हुआ। कितने नंबर आए हैं आपके? फ़िज़िक्स में बहुत कम है, ऐसे अच्छे से याद नहीं है मुझे। आप कुछ बताएंगे, आपका नाम, कहाँ से हैं? मैं इशरत खातून हूँ। वैसे बाय बर्थ तो मैं बिहार से हूँ, बट यहीं रहती हूँ पेरेंट्स के साथ। मेरे नीट में मार्क्स तो अच्छे आए, क्वालिफाई हो गया है, बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाई है मुझे। रीज़न ये रहा कि लॉकडाउन लग गया तो हम लोग को अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाई, और हम लोगों ने भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं की। 12th में फ़ोकस करने की कोशिश करा भी, तो 11th का कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक था, दैट्स वाई हो पाया। न्यूमेरिकल्स करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मेरा फ़िज़िक्स अच्छा रहा, बट मेरा केमिस्ट्री थोड़ा ऑर्गेनिक में मेरा प्रॉब्लम हो गया था। कहाँ रह गई? मेरी प्रैक्टिस में थोड़ी सी कमी थी कि बोर्ड लेवल की प्रैक्टिस ज़्यादा थी, नीट लेवल की थोड़ी कम थी, तो उस वजह से मेरा रहा। आप कुछ बताएंगी, आपका कितना नंबर आया है? माई सेल्फ अनम अंसारी, आई सिक्योर 171 मार्क्स इन नीट। ये तो बहुत कम नंबर है 171। यहाँ तो लोग 620 और 720 ला रहे हैं। जी, 620 यहाँ पे ला रहे हैं, पर हमारा 171 रह गया। हमारी प्रैक्टिस में थोड़ी सी कमी रह गई थी, बट ऑन एंड ऑल हम फिर से लर्न करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और फिर से तैयारी करेंगे गवर्नमेंट सीट के लिए। आप में से किसी को गवर्नमेंट सीट मिल पाई है? और जो आपके यहाँ जिस बच्चे ने सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किया है उनका कितना नंबर है? 450। यानी 450 इज़ द हाईएस्ट मार्क। 450 पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा। अच्छा, BDS मिल जाएगा, MBBS नहीं मिलेगा। इस वक्त हम नूरनगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ की वाइस प्रिंसिपल HOS मुदस्सिर जहाँ मौजूद हैं। यहाँ के लगभग दर्जन भर बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है, लेकिन 450, एक लड़की जिसको 450 मिला है और माना ये जा रहा है कि उसको BDS कॉलेज मिल सकता है, लेकिन किसी बच्चे को फ़िलवक्त बहरहाल अभी मेडिकल के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, MBBS के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। मैम, इतना बड़ा अचीवमेंट है, उसके बावजूद क्या आपको नहीं लगता है कि बहुत सारी कमियां रह गई हैं? 450 हाईएस्ट मार्क है आप लोगों का, जिसमें BDS मिलने के चांसेस हैं मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन किसी बच्चे को अभी MBBS के लिए या उस तरह के कोर्सेज़ के लिए अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। जी, देखिए ऐसा है, 2020 में पहली बार हमारे 23 बच्चों ने नीट क्लियर किया था। उस वक्त भी हाईएस्ट जो था हमारा 309 पर रुक गया था। अगर हम पीछे से देखें तो हमारे बच्चे कंटिन्यूसली आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जितना होना चाहिए अभी उतने तक नहीं पहुँचे। उसमें बहुत सारे बैरियर्स हैं। बच्चे हमारे जिस जगह से आते हैं सारे फाइनेंशियली वीक हैं,
कोचिंग का भी बहुत ज़्यादा नहीं था इनके पास। उसके बावजूद भी मैं मानती हूँ कि बच्चों ने बहुत, इनकी जो परफॉर्मेंस है वो लाजवाब रही है कि 400 क्रॉस कर गए हैं। इंशाल्लाह अगले साल हम उम्मीद कर रहे हैं 500 क्रॉस करें। यानी आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ने के बारे में सोच रही हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चों के जो हालात हैं उसमें हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो एकदम से 600 प्लस ले आएंगे, लेकिन ये है कि हम कंटिन्यूसली एफ़र्ट कर रहे हैं, हमारे टीचर्स भी लगे हुए हैं, हम लगातार बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं और उसका रिज़ल्ट भी देख रहे हैं हम कि 300 से बच्चा जो है वो 400 क्रॉस कर गया है, 450 पर आ गया है। एक चीज़ और है कि मैम, दिल्ली सरकार बहुत प्रयास कर रही है, जो सरकार की तरफ से दिखाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन वो चीज़ आपको लगता नहीं कि अभी धरातल पे उतर नहीं पाई है? देखिए, नीट और जेई में भी हमारे 4 बच्चे पिछले साल आए थे। वो गवर्नमेंट स्कूलों तक आया और बच्चों ने क्वालिफाई करना शुरू किया, ये दिल्ली सरकार का ही प्रयास है। वरना इससे पहले भी नीट हो रहा था, इक्का दुक्का बच्चा हमारा निकाल रहा था, मगर जब दिल्ली सरकार ने एफ़र्ट्स किए हैं, बच्चों को जो मोटिवेशन मिला है उससे हमारा बच्चा ज़्यादा आ गया है कि इस बार हमारे 24 बच्चों ने किया है। जो अभी तक इन्फॉर्मेशन थी वो 18 बच्चों की थी, लेकिन 18 नहीं है, अभी बच्चों ने कुछ लेट बताया है हमें, तो 24 बच्चों ने हमारे नीट के लिए किया। आप कोचिंग की बात कर रही हैं प्रिंसिपल में, वाइस प्रिंसिपल में, लेकिन सवाल ये है कि पहले तो ज़माने में हम देखते हैं तो कोचिंग बिल्कुल नहीं होती थी, लेकिन उसके बावजूद लोग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते थे। तो कोचिंग की क्या ज़रूरत पड़ रही है? क्या टीचर्स पढ़ाने वाले कमज़ोर हैं या पढ़ाते नहीं हैं? जैसे आप मेडिकल की दुनिया में देखेंगे तो डॉक्टर सरकारी अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहा है और बाहर जो है प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहा है, और वहाँ के मरीज़ों को यहाँ बुला रहा है। ऐसा नहीं लगता कि यहाँ के लोग वहाँ लोगों को कोचिंग में बुला रहे हों? देखिए, मैंने तो कोचिंग की बात ही नहीं की, मैं तो सिर्फ मैं जो भरोसा करती हूँ अपनी टीचर्स पे करती हूँ, पहली बात। दूसरे, हमारे जो एरिया है ये लोकल, इसमें कुछ हैं ऐसे एनजीओ भी हैं, कुछ ऐसे बाअसर लोग भी हैं जो हमें लगातार कांटेक्ट करते हैं और वो काउंसलिंग कराते हैं बच्चों की। मैं ये तो नहीं मानती कि ये कोचिंग का रिज़ल्ट है। अगर मेरे बच्चे कोचिंग कर रहे होते और इतना इनके पास होता कि ये कोचिंग अच्छी कर सकते तो ये ज़रूर 500 प्लस ले आते। तो कोचिंग नहीं है ये तो मेरे बच्चों का मोटिवेशन है, टीचर्स के एफ़र्ट्स हैं और जो एरिया के लोकल और बासर लोग हैं ये उनका की मेहनत का नतीजा है। अच्छा, लोकल लोग भी जुड़े हुए हैं आपसे? जी, वो टाइम टू टाइम आते रहते हैं। अभी भी कल के लिए भी एक साहब आए थे, वो काउंसलिंग के लिए आएंगे। जो हमारे 11th के बच्चे हैं अभी और जो 12th के ये वाले बच्चे हैं करंट सेशन के, जो चाहते हैं कि नीट में जाएँ, तो अभी से हम एफ़र्ट उनके लिए हमने शुरू कर दिए हैं। मेरा आखिरी सवाल, आप फाइनेंस की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं, तो क्या मकामी लोगों से, यहाँ लोकल लोगों से आप बातचीत करके उनकी समस्याओं के लिए कुछ कोशिश कर रही हैं सरकार के लेवल पे? देखिए, काउंसलिंग के लेवल पर तो काफ़ी कोशिश हो रही है, और जो फाइनेंशियल एड की बात आप कर रहे हैं तो उसमें एक उन्नति एक प्रोजेक्ट है एक एनजीओ का, उसने पिछले साल हमारे बच्चों के साथ काम किया था और उसने 15 बच्चों को 30,000 रुपये पर हेड दिया था। तो ऐसे एफ़र्ट अभी इस साल भी हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसा हो जाए और बच्चों को इस तरह का कम से कम फाइनेंशियल मदद मिल जाए। बाकी बहुत ज़्यादा तो नहीं मिल पा रही है क्योंकि हमारे बच्चों के नंबर भी इतने नहीं हैं, सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाना और 600 प्लस लाना, उसमें फ़र्क है। अगर ये यहाँ तक पहुँचेंगे तो मुझे उम्मीद है कि फिर इनको जो हमारे एनजीओज़ हैं, जो हमारे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आते हैं ऑफ़र लेकर, लेकिन बच्चों के नंबर भी इतने नहीं है ना कि उन्हें मेडिकल कॉलेज मिल जाए। इस मकाम पे मेरे बच्चे आ जाएं, हमारे एफ़र्ट ये है कि हम इस मकाम पर ले आएँ तो इंशाल्लाह इन्हें मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया। तो ये थी वाइस प्रिंसिपल मुदस्सिर जहां, जिनका साफ कहना है कि वो स्टेप बाय स्टेप प्रयास कर रही हैं। एक समय वो था जब बच्चों की परफॉर्मेंस ज़ीरो थी, आज एक समय कम से कम वो आया है कि जब बच्चे बीडीएस जैसे कॉलेज लेने के लिए अहल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं भविष्य में उनका ये प्रयास है कि जो लोकल लेवल पे एनजीओज़ हैं या वो लोग जो बाअसर लोग हैं वो आगे आएँ, इन बच्चों को मोटिवेट करें, इनका फाइनेंशियली एड भी करें, ताकि किसी भी तरह से बच्चों के एजुकेशन के रास्ते में कोई माली दुश्वारी अगर आती है तो उसको दूर किया जा सके, या किसी भी तरह की कोई दुश्वारी आती है ख़ासतौर से मेंटोर को लेकर के तो उसको भी दूर किया जा सके।